हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, तो उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पॉलिटी के हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, प्रियम्बल। तो आज हम लोग जानेंगे प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल क्या है, कहाँ से ली गई, क्या क्या इसके अंदर फैक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की गई, सब कुछ हम लोग आज प्रियम्बल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रियम्बल प्रियम्बल है क्या? दोस्तों, मैं आज इसके बारे में बात करूँगा। प्रियम्बल है क्या, ये कहाँ से लिया गया? दोस्तों, प्रियम्बल एक वर्ड है जो हमने यूएसए से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल वर्ड यूएसए से लिया गया है। दोस्तों, अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की 3rd मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 में, जिसमें ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसमें यह देखा गया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होगा, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होंगी, कैसे देश को वो चलाएगा, या उसमें मतलब कैसे हमारी जो कंट्री है वो कैसे चलेगी, वो चीज़ उसमें दी गई थी। उस चीज़ को ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन जो है उसमें पास कराया गया था। मीटिंग जो 3rd मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 में। इसके बाद कमेटी बनी, कमेटी बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, वही है प्रियम्बल। प्रियम्बल सिर्फ एक वर्ड है जो हमने यूएसए से लिया है। बाकी ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ें हैं वो सभी प्रियम्बल ही है। वो प्रियम्बल, उसी का नाम प्रियम्बल रखा गया जो ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन है। प्रियम्बल उसी का नाम है, ये हमने यूएसए से लिया है। प्रियम्बल है क्या? प्रियम्बल मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर आपको मैं इनके वर्ड के मीनिंग बताऊँगा। यकीन मानिएगा, अगर आज आपने ये लेक्चर देख लिया बिना स्किप किए तो आपको सही से समझ में आ जाएगा, और आपको आगे कभी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, टाइम वेस्ट मत कीजिए, एक लेक्चर को एक ही बार देखिए और उसको ऐसे देखिए कि दोबारा आपको देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रियम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to prompt among all them fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt an act and given to ourselves this Constitution. दोस्तों, इसमें कहा गया है, देखिए, मेरी जो क्लास है इसमें कुछ बच्चे हिंदी के होंगे, तो मैं थोड़ा हिंदी में भी बता दूँ, इसको थोड़ा पढ़ दूँ हिंदी में भी इसके बारे में। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम इस संविधान को स्वीकार करते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि प्रियम्बल सबसे पहले किसने पढ़ी? प्रियम्बल सबसे पहले, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रियम्बल सबसे पहले जो हमारे ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने पढ़ी थी, यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने प्रियम्बल को पढ़ा था। और प्रियम्बल को पढ़ा था। जैसे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा 26 नवंबर 1949 को हो गया था कंप्लीट, तो इसको हमने 26 जनवरी 1950 को अडोप्ट किया। दोस्तों, इसके पीछे का कारण मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 1930 से हम लोग 26 जनवरी को ही अपना जो इंडिपेंडेंट डे था उसको मनाते आ रहे हैं, तो इस वजह से हमने उसको 26 जनवरी को ही अडोप्ट किया। तो इसमें एक क्वेश्चन और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये क्वेश्चन। देखिए, इसमें अभी 2015 में
जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने जो 26 नवंबर, ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर के दिन को उन्होंने एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में ऑफिशियली घोषित कर दिया है कि 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे। ये चीज़ हमारे जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने इम्प्लीमेंट की है। दोस्तों मैं आपको इनका जैसे वर्ड है इसमें दिए हुए हैं, इनका मीनिंग बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे आपका सोवरिन दिया हुआ है, सोवरिन का मतलब क्या है? सोवरिन का मतलब है संप्रभुता, संप्रभुत्व। संप्रभुत्व देखिए होता क्या है, संप्रभुत्व जैसे इंडिया इज अ सोवरिन कंट्री। सोवरिन का मतलब है कि हमारे ऊपर किसी भी बाहरी ताकत का, हाँ हम बाहरी ताकत का मतलब कंट्रोल नहीं है। जैसे हम लोग एकदम इंडिपेंडेंट हैं, हमारा भारत एकदम इंडिपेंडेंट है। सोवरिन का मतलब होता है अपने आप में, अपने आप में मतलब भारत खुद अपने फैसले खुद लेगा, वो किसी के कहने से किसी काम को नहीं करेगा। जैसे हमारा स्टेट है, स्टेट एक सोवरिन स्टेट हो गया। जैसे यूपी है, यूपी से हूँ मैं, सोवरिन स्टेट हो गया, यूपी सोवरिन स्टेट है। इसी तरीके से शायद आपको आपको समझ में आ गया होगा कि सोवरिन का मतलब है क्या, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है सोवरिन। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट होती है समाजवादी, सोशलिस्ट होती है जी समाजवादी, यानी सोशलिज्म। जो इसमें मतलब कोई भी चीज़ हमारी निजी नहीं है, उसका सोशलिस्ट देखिए दोस्तों, अगर मैं सोशलिज्म को पूरा अगर इसी में इम्प्लीमेंट कर दूं, इसी में अगर मैं आपको बताने लगूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ा समझिएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ख़राब हो, और दोस्तों उतना आएगा भी नहीं यार, उसमें एग्जाम में उतना पूछेगा भी नहीं, ज़्यादा करेगा वर्ड पूछ लेगा कौन कौन से वर्ड इसमें ऐड किए गए। थोड़ा सा बस मीनिंग को समझते चलिए थोड़ा सा, कि सोशलिस्ट एक मतलब समाजवादी यानी समाज से जुड़ी हुई चीज़ें, मतलब उसमें हमारा कोई निजी अधिकार नहीं है उन पर। नेक्स्ट इज सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है जी आपका सभी रिलीजियस को मतलब फेथ रखेंगे उनमें, इक्वल रेस्पेक्ट करेंगे उनकी, सपोर्ट करेंगे उनको, ये सेकुलर है। रिपब्लिक, रिपब्लिक तो है ही, रिपब्लिक का मीनिंग होता है जैसे हमारी कंट्री के अंदर जो इलेक्शन होंगे, जो इलेक्ट किया जाएगा, जो हमारी गवर्नमेंट का हेड होगा जैसे प्राइम मिनिस्टर, उसको जनता इलेक्ट करेगी, डायरेक्टली जनता के थ्रू इलेक्ट किया जाएगा। और जो हमारे स्टेट ऑफ हेड है यानी प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को भी इनडायरेक्टली तरीके से जनता ही इलेक्ट करती है। इसको मैं आपको इन डिटेल लास्ट में जाके बताऊंगा। जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। देखिए दोस्तों, फ्रेटर्निटी है क्या? फ्रेटर्निटी एक अखंडता, अखंड भारत, अखंडता होता है फ्रेटर्निटी का मतलब है अखंडता, अखंड भारत। तो दोस्तों आज मुझे लगता है आप कि समझ में आ गया होगा कि प्रियम्बल है क्या, प्रियम्बल से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको लाइक हो मतलब पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड थैंक यू।